करते हुए हैदराबाद स्थित NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस जारी की हैं। NIN ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत काम करता है। इन गाइडलाइंस में लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की मनाही की गई है। नमक, शक्कर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करने की सलाह दी गई है। साथ ही हेल्दी फूड चॉइसेस के लिए फूड लेबल्स को बढ़ने की एडवाइस दी गई है। NIN के मुताबिक ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाउडर लेने से शरीर में बोन मिनरल्स में कमी और किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। वहीं आप एक दिन में जितना टोटल एनर्जी इंटेक ले रहे हैं, शुगर उसका 5% से भी कम होना चाहिए। एक बैलेंस डाइट वो है जिसमें 45% कैलोरी अनाजों और मोटे अनाजों से मिले, 15% कैलोरी दालों, बीन्स और मीट से मिलनी चाहिए। बाकी की कैलोरी नट्स, सब्जियों, फल और दूध से हासिल होने चाहिए। इसके अलावा फैट यानी वसा का इंटेक टोटल एनर्जी इंटेक के मुकाबले 30% से कम होना चाहिए। रिपोर्ट में एक और बात कही गई है। देखिए, भारत में दालों और मीट की कीमत ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा जरूरतें अनाज से पूरी करते हैं। इसलिए उनकी डाइट में कई जरूरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जब शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व नहीं मिलते तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे खाने को ऊर्जा में बदलती हैं। अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में होने वाली कुल बीमारियों में से 56.4% का रीजन अनहेल्दी डाइट है। आंकड़े ये भी दावा करते हैं कि अगर हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर लिया जाए तो हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज के 80% मामलों को होने से रोका जा सकता है। आपको बता दें कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, जो कि पोषक तत्वों से मिलकर बनती है। इन पोषक तत्वों को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से मतलब उन पोषक तत्वों से है जिनकी जरूरत हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और आयोडीन। वहीं मैक्रो न्यूट्रिएंट से मतलब उन पोषक तत्वों से है जिनकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स आदि।